ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ननंसा, अब आपको एक क्षण भी समय नहीं मिलने वाला। बहुत शीघ्र ही आप अपने ससुराल जाने वाली हैं। अरे जीजी, कहाँ रह गई थी आप? ऐसे प्रश्न कोई पूछता है क्या सुकन्या? और क्या, विवाह के पश्चात पहली बार जवाई सा के साथ मायके आई है। उनकी आवश्यकता पूरी करने में लगी होगी। क्यों बड़ी ननंसा? जीजी, आप काली माँ के मंदिर गई थी ना? कैसे रहे दर्शन? बहुत आनंद आया और हमारा संकल्प भी पूरा हो गया। कैसा संकल्प? खंबागणी बहू रानी हुकुम, रानी साहब की प्रतीक्षा कर रही हैं। चलो ननंसा, हमारा बुलावा आ गया। अब आपको जो भी पूछना होगा वो जोधा दीदी से पूछ लीजिएगा। जीजी, कैसा लग रहा है सुकन्या? नए संबंध में जुड़ने वाली हो? बहुत दुविधा में हूँ। कैसी दुविधा? जीजी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो ना। जीजी, वो हमें वो। क्या बात है सुकन्या, तुम इतनी व्यथित क्यों हो? जीजी, आपका तो विवाह हो चुका है ना? आप तो सब जानती हो। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने तो अभी तक उन्हें देखा भी नहीं। पता नहीं विवाह के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार करना होगा, क्या बातें करनी होगी। जब वो पहली बार हमारे समीप आएंगे तब क्या करूंगी, क्या बोलूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। जीजी, भाभी सा कह रही थी कि मैं सब कुछ आपसे पूछ लूं। आप हंस क्यों रही हो? तो क्या करें, तुमने तो हमें भयभीत ही कर दिया था। आओ हमारे साथ। अपने आप को दर्पण में देखो। इतना सुंदर रूप, इतना भोला मुखड़ा, देख के कोई भी मोहित हो जाएगा तुम पर। सब इतना प्रेम देंगे तुम्हें कि अपने आप सब समझा देंगे। आप तो हमसे अधिक सुंदर दिखती हो। आपका मुखड़ा हमसे अधिक भोला है। तो जीजा जी ने तो आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। सुकन्या, तुम्हारा विवाह है ना अभी? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, देरी हो रही है। अरे बात क्यों टाल रही हो जीजी? अब हमसे कैसी लज्जा? जीजा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं ना, तभी तो मुगल होकर भी वो आपके साथ काली माँ के मंदिर आए दर्शन के लिए। जीजी, हमें बताइए ना, पति को खुश कैसे करते हैं? ऐसा मैं क्या करूं जिससे वो हमसे अधिक प्रेम करने लगे? सुकन्या, हम नहीं जानते। क्या? हाँ, हम तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। इसका मतलब आपकी और शहंशाह के बीच अब तक? सुकन्या, कुछ संबंध बिल्कुल भिन्न होते हैं और विचित्र भी। रीति नीति से संबंध जुड़ तो जाते हैं, परंतु निभते केवल सोच से हैं। तुम्हारा विवाह एक राजवंशी से हो रहा है, इसलिए उनकी सोच, आचार, व्यवहार सब कुछ हमारे जैसा है, जिसके कारण तुम्हें समस्या नहीं आएगी। परंतु शहंशाह और हमारा धर्म अलग है, इसलिए हमारी सोच, आचार, व्यवहार बिल्कुल भिन्न है। और अभी हमारे विवाह को समय भी तो बहुत कम हुआ है ना? जीजी, समय के विषय में मैं अधिक नहीं जानती, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और हमें ये भी विश्वास है, जिस प्रश्न का उत्तर आप आज हमें नहीं दे पाई, वो हमारी अगली भेंट में आप जरूर दे पाएंगी। और हमें विश्वास है कि हमारी बहन अब सयानी हो गई है और वो जानती है कि दो बहनों के बीच की बातें कभी किसी तीसरे को नहीं बताई जाती।
वचन देती हूँ जीजी, हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई वो हमारे बीच में ही रहेगी। कैसे हो मेरे हवाई? कमजोर लग रहे हो, खाना खाया कि नहीं? और तुम आमेर घूमे? लगता है आपसे बहुत हिला मिला है ये हाथी, और आप भी बहुत प्यार करते हैं इससे। ये भी हमसे बहुत मोहब्बत करता है, और जिस दिन से हमारी जिंदगी में आया है हमारी जिंदगी के मायने ही बदल दिए। आपको जानवरों से बहुत मोहब्बत है जलाल? जानवरों की बात ही अलग है, वफादारी में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कहते हैं कि महान हस्तियों की सोच भी एक जैसी होती है, और यही कहावत सच साबित हो रही थी उस वक्त। कुंवर प्रताप और शहंशाह जलाल दोनों की शख्सियत अलग थी, जन्म स्थान अलग थे, पालन पोषण रीति रिवाज अलग थे, पर कुछ बातें दोनों में लगभग समान थीं, जैसे अपने पालतू जानवरों से उनका प्यार। मूक पशु बोल नहीं सकते, इसलिए ये वचन नहीं दे पाते, किंतु जिंदगी भर साथ रहने का वचन ये मरकर भी निभाते हैं। इसलिए ये घोड़ा हमें अत्यंत प्रिय है। ये मेरी हर बात को समझता है। हम इसे अपने दिल की कोई भी बात कह सकते हैं, मित्रों का मित्र और शत्रुओं का घोर शत्रु। आशा है ये भी शत्रुओं को उत्तर देना जानता हो आपकी भांति, वैसे ही जैसे आपने जलाल को उत्तर दिया कुंवर। आवश्यकता थी समय की। गुरुजी ने कहा था कि अपने शत्रु को भली भांति परखना, उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखने से उसके अंदर की शक्ति का आभास होता है, किंतु एक मनुष्य को समझना इतना सरल नहीं है। जो भी हो कुंवर प्रताप, हमारा तो अब भी यही मत है कि इस अवसर को चूकना हमारी बड़ी भूल है। शांत इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो अतिथि बनकर आया है। जिस दिन शत्रु बन के आएगा हमारी धरती पर, उस दिन उसे भागने के लिए धरती भी नसीब नहीं होगी। जिस दिन सभी राजवंशी एक हो गए, उस दिन मुगल क्या, कोई भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। लगता है यहीं की बांदी है, हमारे ख्वाबगाह में है, हमारा हक तो बनता है। आज की रात हमारे साथ बिता दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे, सोने से तोल देंगे तुम्हें। हाय अल्लाह, इतनी मोहब्बत! ये बात आपने हमसे कभी पहले क्यों नहीं कही? हमें ना आगरा से बाहर आते रहना चाहिए, आप पे काम का बोझ कम होगा, तभी तो आपकी मोहब्बत मिलेगी हमें। हाँ वो तो है, पर तुमने ये क्या पहन रखा है? क्यों क्यों गए आप? आपको क्या लगा कि यहाँ पे कोई बांदी होगी? हाँ हम तो हाय अल्लाह, आप बांदी से ऐसे बात करते हैं, उनको आप आगोश में ले लेते हैं। हम बहुत नाराज हैं आपसे। हम अभी अम्मी जान को जाके आपकी असलियत बताते हैं। अरे हम तो आपकी असलियत पहले से पहचान चुके, हम तो बस मजाक कर रहे थे। हमें लगा कि हम किसी को भी गले लगा लेते हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, आप क्या बात कर रहे थे रात साथ में बिताने के बारे में? हाँ वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें ये लिबास किसने दिया? दादी सा ने। किसने? दादी सा, जोधा बेगम के वालिद की वालिदा दादी सा ने। उन्होंने हमसे कहा, जावेदा बेटा थारे पे एक कपड़े घणो छोको लागेगो। क्या? तुम्हारे पे एक कपड़े बहुत सजेंगे, और सच भी तो रहे हैं ना, तभी तो आप हमारे दीवाने हो गए।
पूछिए। आपको कैसे पता चला कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? आपकी आदत काफी अच्छी तरह से समझ चुके हैं जोधा बेगम। आप जब भी हमारे पास आती हैं तो कुछ पूछने या कोई शिकायत लेकर ही आती हैं। बताइए। शहंशाह, आपने आज जो कुछ भी मंदिर में किया उसके कारण आपके अपने आप से रुष्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें लगे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या किसी ने आपसे कोई नाराजगी जाहिर की? नहीं। तो फिक्र मत करिए, इस बारे में आपसे कोई सवालात नहीं करेगा। कहीं महामंगा ने शहंशाह को सब कुछ बता तो नहीं दिया है? क्या हुआ जोधा बेगम? क्या हुआ जोधा बेगम? हमें लगता है बाहर कोई है। कौन है वहां पे? हम पर फौज ने हमला कर दिया है जोधा बेगम। आप सबसे पहले मिल चुके हैं ना? हाँ, जब आप जोधा जीजी से ब्याह करने आए थे तो आपने कितनी सारी मिठाइयाँ और भेंटें दी थी हम सबको। हाँ, इस बार भी सुकन्या जीजी का ब्याह है। इस बार भी आप हमें बहुत सारे खिलौने देंगे ना? बेशक, हम आप सब के लिए बहुत सारे खिलौने मंगवाएंगे। और आपको क्या चाहिए? हम तो बस आपको देखने ही आए हैं। आप कितने सुंदर दिखते हैं ना। सब अंदर आइए। तो फिर तुम आपको जरूर नजर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। एक गुस्सैल शहजादी की कहानी। ना, बहुत आनंद आएगा। तो फिर ठीक है। एक शहजादी थी, उसे बहुत गुस्सा आता था, हरे रंग से बहुत नफरत करती थी। फिर उसकी जिंदगी में एक बादशाह आया, एक खुश मिजाज बादशाह। ये कहानी झूठी है। जोधा बेगम, आपको भी ये कहानी आती है? ठीक है, आप सुनाइए। हम नहीं जानते। कहानी सुनने दीजिए ना जोधा जीजी। तो जैसा कि हम कह रहे थे बच्चों, उस गुस्सैल शहजादी की शादी उस खुश मिजाज बादशाह से हुई। और फिर शहजादी ने इस बादशाह की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। उसकी सारी खुशी छीन ली। हर वक्त उससे लड़ना, हर वक्त डांटना, हर वक्त शिकायत करना, कभी पानी में जाके कूद जाना, कभी सांप से लड़ जाना। एक बार तो बेचारे शहंशाह के पीछे उसने बागी दौड़ा दिया था। सुना क्या तुम्हें शहजादी की आवाज सुनाई थी? अप्सरा जैसी। नहीं, गौर से सुनो। बिल्कुल चुड़ैल जैसी आवाज है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ? शहंशाह, हम क्षमा चाहते हैं। हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे, मगर ये बच्चे यहाँ आ गए और। हम बिल्कुल ठीक है रानी साहब। अगर ये बच्चे यहीं सो गए तो उन्हें यहीं सो जाने दीजिए। कहते हैं कि बच्चे नींद में फरिश्तों के साथ खेलते हैं। हम इनकी नींद में दखल पैदा नहीं करना चाहते। पर ये बच्चे यहाँ सोएंगे तो आप दोनों कहाँ? हाँ, बिल्कुल आराम से हैं रानी साहब, हमें कोई तकलीफ नहीं। हाँ, अगर हमारी बेगम साहिबा को तकलीफ हो तो आप उनसे पूछ लीजिए। नहीं मासा, हमें कोई समस्या नहीं है।
शिवरात्रि। शबा खैर रानी साहिबा। आप ठीक से विश्राम कर लीजिएगा। यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो बापू साहब व्यथित हो जाएंगे। अब भी आपको अपने बाबू साहब की फिक्र है, हमारी नहीं। शबा खैर जोधा बेगम। याद रहे मान सिंह, तुम्हें हथियार को अपने ही शरीर का हिस्सा समझना होगा, अपने दिमाग अपनी रूह को इससे जोड़ना होगा, फिर निशाना लगाना। अब निशाना लगाओ। शाबाश, बहुत खूब। इधर आइए। आपको याद नहीं, आप हर दिन बहुत अच्छे लगते हैं, कहानी के राजकुमार जैसे। तारीफ के लिए शुक्रिया शहजादी। जब महामंगा जी यहाँ आने से प्रसन्न थी ही नहीं तो वो यहाँ आई क्यों? हर बार आपको ठेस पहुँचाने का कोई ना कोई अवसर ढूंढ ही लेती हैं वो। क्या कर सकते हैं, किसी की सोच को बदलना तो हमारे वश में नहीं है ना। सच कह रही हैं आप, किसी की सोच कभी नहीं बदली जा सकती। जीजा साहब, आप कितना अच्छा बन जलाते हैं, हमें भी सिखाइए ना। हम आपका हुक्म कैसे डाल सकते हैं? आपका हुक्म सराख ऊपर। आइए। अरे ये बच्चियां रंगभूमि में क्या कर रही हैं? ये क्या शहजादी, ये कमान तो आपसे भी ज्यादा ऊंचा है। सुजाता, आप अभी बहुत छोटी हैं, ये कमान बहुत बड़ा। जब आप बड़ी हो जाएंगी तब धनुष चलाइएगा। अच्छा, अभी आप यहाँ से जाइए, शहंशाह के अभ्यास में विघ्न पड़ रहा है। नहीं मान सिंह, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि इन छोटी शहजादियों के साथ बिताया हर एक पल एक सुनहरी याद की तरह हमेशा हमारी जहन में रहेगा। अगर ये शहजादी निशाना लगाना चाहती हैं तो ये निशाना लगाएंगी। ठीक है शहजादी, आप आइए, इसे यहाँ से ऐसे पहले पकड़िए और फिर इसे आप यहाँ से पकड़िए। उसके बाद इस तीर को आप यहाँ ऐसे पकड़िए और फिर जो निशाना है उस निशाने की तरफ देखिए। जितना लोग कहते हैं उतने भी हृदयहीन नहीं है शहंशाह। हाँ बापू, सही कहा। हमें तो लगता है लोग बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। फिर इसे ऐसे खींच के हमने लग दिया। जीजा साहब की जय। जीजा साहब की जय। शहंशाह में इतनी भी समझ नहीं है कि बच्चों से बाढ़ नहीं चलवाना चाहिए। यदि उन्हें चोट लग गई तो तुम दोनों जाओ, हम बच्चों को लेकर आते हैं। क्षमा कीजिएगा शहंशाह, इन बच्चों की आयु अभी धनुष्मान सीखने की नहीं हुई है, इन्हें चोट लग सकती है। पर हम तो बस इनकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं जोधा बेगम। इनका क्या है, इनकी इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं हो सकती। इनका बस चले तो घोड़े पे बैठ के दौड़ती हुई बाहर निकल जाए आमेर से। ये तुम कह रही हो जोधा? तुमने कब महल की दीवारों में रहना सीखा है? आप जानते हैं शहंशाह, जोधा बुआ से ज्यादा नियमों को तोड़ा करती थी। ये घोड़ा स्वयं दौड़ाते हुए निकल जाया करती थी और इन्हें पकड़ने में सैनिकों को पसीना बहाना पड़ता था। इनकी कहानी पूरे आमेर में विख्यात है। मान सिंह, अभी आप छोटे हैं, अपनी आयु से बढ़कर बातें मत किया करें। देखा शहंशाह, जोधा बुआ सा कितनी तौस जमाती है। हम जानते हैं मान सिंह। जीजा साहब, आप जानते नहीं, जोधा जीजी भी स्वयं धनुष चलाने में कुशल हैं। वाकई हमें तो इनके हुनर के बारे में मालूम ही नहीं था। क्या ये सच है जोधा बेगम? हाँ शहंशाह, सूर्य बाद में उदय होता था, लेकिन जोधा रंगभूमि में आकर युद्ध कला का प्रयास पहले शुरू कर देती थी, फिर चाहे वो तलवारबाजी हो या फिर धनुष्पान। शमशीर चलाने में तो इनके हाथ ऐसे हैं, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं, हम देख चुके हैं।
पर सोचते हैं कि आज इनकी निशानेबाजी भी देख ली जाए। जोधा, ये लो धनुष बाण और दिखा दो शहंशाह को अपना ये कौशल। बच्चों जाओ यहाँ से, मान सिंह। ये लीजिए जोधा बेगम। माशाअल्लाह, हुनर की खान है हम जोधा बेगम। फिर चाहे वो शतरंज हो या शमशीर, निशानेबाजी हो या रंगसाजी, आप में हुनर की कमी नहीं है। कमी तो आप में भी नहीं है। ताने मारना हो या आदेश, सताना हो या हट जताना। लगता है हर बार गलतफहमी का शिकार होना भी आपका एक हुनर है जोधा बेगम।